नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं नीतीश कुमार और अपने आप को यूट्यूब चैनल साव एजुकेशनल कंसल्टेंट में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका ग्रामर सेक्शन का डर दूर करने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की पूरी हिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूं, जिसमें मैं आपको नाउन की वीडियो भेज चुका हूं। अगर आपने मेरी नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सबसे पहले नाउन की डिफिनेशन की पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। और अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो बच्चों, आज मैं आपको प्रोनाउन के बारे में पूरी जानकारी सिखाऊंगा। तो क्या आपको मैं एक नई सोच दूंगा, नया नज़रिया दूंगा, प्रोनाउन को समझने और सीखने का अवसर दूंगा। बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक का आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी तो बिल्कुल एक नई अंदाज में। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं आखिर प्रोनाउन होता क्या है, और इसको समझने के लिए हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउन जो वर्ड है वह अपने आप में चीख चीख कर कह रहा है, मेरा नाम प्रोनाउन है, यानी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो प्लस नाउन, और प्रो का मतलब होता है फॉर, और फॉर का मतलब तो जानते हैं के लिए, अर्थात नाउन के लिए। नाउन के बारे में तो आप लोग जान ही रहे हैं बच्चों। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब किसी भी नाम को नाउन कहते हैं, अर्थात किसी भी व्यक्ति हो, स्थान हो, जानवर हो या फिर फीलिंग ही हो, इन्हीं सब के नामों को ही नाउन कहते हैं। अर्थात प्रोनाउन जो है नाउन के लिए है। तो चलिए बच्चों, अब हम इनके डिफिनेशन के परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो क्या है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन जो है वैसा शब्द है जो नाउन के बदले प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन अर्थात प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। किसके बदले में? नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है, उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। देखिए बच्चों, मैं एक एग्जांपल को 5-6 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में कहीं भी थोड़ा सा भी त्रुटि ना रहे, आप क्लियर समझ जाए। अगर आपको उनमें भी समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए बच्चों, प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले में प्रयुक्त होता है। चलिए अब इनको डिफिनेशन के अनुसार हम लोग समझते हैं, और एक एग्जांपल लेकर भी। तो पहला नंबर एग्जांपल है, राम इज ए गुड बॉय। तो इसका आंसर हुआ ही इज ए गुड बॉय। राम के बदले में क्या प्रयुक्त हुआ? ही। राम के बदले में यूज्ड हुआ ही, तो ही एक प्रोनाउन वर्ड है। दूसरा नंबर एग्जांपल है, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। इसके आंसर क्या हुआ? सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ? सी। तो यहाँ बच्चों, यहाँ पे ही है, यहाँ पे सी है। ही और सी जो है ये प्रोनाउन वर्ड है। क्या है? प्रोनाउन वर्ड है। मतलब ये राम नाउन था, सीता नाउन था, तो राम और सीता के जगह क्या प्रयुक्त हुआ? ही और सी। तो ही और सी प्रोनाउन वर्ड है। क्लियर है बच्चों? बच्चों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में जोर दीजिए, गहरी सोच बनाइए कि अगर यदि इस दुनिया में प्रोनाउन नहीं होता तो क्या होता। अगर यदि तो सोचिए बच्चों, मैं बताता हूँ कि अगर प्रोनाउन नहीं होता तो बार बार हम सबका नाम लेके पुकारते। तुम्हारा नाम क्या है? अगर वो राम बोलता, राम तुम क्या करते हो, राम तुम्हारी आयु क्या है, राम तुम कहाँ से कॉलेज किए, किस कॉलेज, राम तुम किस कॉलेज में पढ़ते, तो मैं बार बार राम करता अगर यदि प्रोनाउन नहीं होता। इसलिए उन नाउनों के जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द की प्रोनाउन की खोज हुई। इसीलिए बच्चों, प्रोनाउन की बर्थडे पर आप लोग ताली बजाइए। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं, अर्थात सर्वनाम के प्रकार। जानते हैं कि आखिर प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो बता दें बच्चों, सर्वनाम जो है 8 प्रकार के होते हैं, अर्थात प्रोनाउन इज ऑफ 8 टाइप्स। सॉरी मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरी मुख से गलती से निकल गया कि सर्वनाम 8 प्रकार के होते हैं। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, एक्चुअली ये जो है 10 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम जो है 10 प्रकार के हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो फर्स्ट नंबर है पर्सनल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकंड नंबर है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर है एम्फेटिक प्रोनाउन, जिसका हिंदी मतलब होता है बलदायक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम। सिक्स नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है विशिष्टवाचक सर्वनाम। 8 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है
परस्पर बोधक सर्वनाम। 9 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। और 10 नंबर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 8 नंबर भूल गया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसका हिंदी मतलब होता है परस्पर बोधक सर्वनाम। तो चलिए बच्चों, हम लोग एक एक करके सबका स्टडी गहन अध्ययन करते हैं। फर्स्ट नंबर है पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्तिवाचक सर्वनाम अर्थात पर्सनल प्रोनाउन का कोई बड़ा सा डिफिनेशन नहीं है, बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है। तो बच्चों, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे को ही पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। ये सब क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सब क्या है? ये सब है प्रोनाउन वर्ड है। क्या है बच्चों? प्रोनाउन वर्ड है। इन्हीं सबको मिलाकर पर्सनल प्रोनाउन बनाया गया है। आसान सा, ये तो आप याद कर ही सकते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे। अब सेकंड नंबर पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच इज यूज टू शो पोसेशन। पोसेशन का मतलब होता है बच्चों अधिकार। क्या होता है? अधिकार। इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन, मतलब वैसा प्रोनाउन जिसका प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है, उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। द प्रोनाउन विच इज यूज टू शो पोसेशन इज नोन एज पोसेसिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। समझ गए बच्चों? जैसे आपको एग्जांपल देकर कहा जाता है क्या अधिकार दिखाना, किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाना, वैसे वर्ड को ही पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे बच्चों, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इस कलम पे मेरा अधिकार है कि यह कलम मेरी ही है, यह कलम मेरी ही है, मेरा है, इस कलम पर मेरा अधिकार है। दिस बुक, दैट बुक इज हर्स, वह किताब जो है उसकी है, उसकी अधिकार है कि यह किताब उसकी ही है। आप उसका अधिकार, वो अपना अधिकार जमा सकता है इस बुक है, क्या या उसका ही है। हम अपना अधिकार जमा सकते हैं कि यह पेन मेरा ही है। इसी को कहा जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम, पोसेसिव प्रोनाउन, जिससे कि हम उस पर अधिकार दिखा सकते हैं, किसी भी थिंग्स हो उस पर अधिकार दिखा सकते हैं, उसी को कहा जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए बच्चों, माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, हीज है, देयर्स, ये सब पोसेसिव प्रोनाउन का वर्ड है। ये सब यूज किया जाता है अपना अधिकार दिखाने के लिए, किसी के भी वस्तु के ऊपर भी अपना अधिकार जमाने के लिए ये सब वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब थर्ड नंबर स्टार्ट करते हैं बच्चों। उसके बच्चे पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट्स, नॉमिनेटिव केस है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, पोसेसिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस, ये सब जगह पे ये सब का कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई। पोसेसिव प्रोनाउन अधिकार दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है माइन, जैसे दिस पेन इज माइन। ऑब्जेक्टिव केस में मी का प्रयोग किया जाता है। वी का आवर, पोसेसिव प्रोनाउन में आवर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में आस। यू का योर, पोसेसिव प्रोनाउन योर्स, ऑब्जेक्टिव केस यू। ही का हीज, ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का हर, हर्स, ऑब्जेक्टिव केस हर्स। इट का इट, ऑब्जेक्टिव केस इस। और दे का देयर, पोसेसिव एडजेक्टिव देयर्स, पोसेसिव प्रोनाउन। और देम जो है पोसेसिव नहीं, ऑब्जेक्टिव केस। और बच्चों, इट का जो है ये पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता। इस इट से हम क्या अधिकार दिखा सकते हैं? कुछ अधिकार दिखाने वाले शब्द नहीं, इसलिए यहाँ कुछ होगा ही नहीं। पोसेसिव प्रोनाउन की जगह इट का प्रयोग कुछ होगा ही नहीं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। थर्ड नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। मतलब जब वाक्य में इन सब शब्दों का प्रयोग करने से काम करने का असर खुद कर्ता पर ही पड़ता है तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, यानी निजवाचक सर्वनाम। मतलब बच्चों, क्लियरली इन शॉर्टली, जब इन वर्ड्स का प्रयोग माई सेल्फ हो, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ,
हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ, इन सब वर्ड का हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका एक्शन जो है खुद कर्ता पर, जो कर रहा उन्हीं कर्ता पर ही उसका एक्शन पड़े तो उन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अभी एग्जांपल लेकर क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। पहला नंबर एग्जांपल बच्चों, ही हर्ट हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को चोट पहुंचाया, उसका असर उसी पे पड़ा, उन्होंने जो है खुद को ही चोट पहुंचा दिया तो उनका असर उन्हीं पे पड़ा। सेकंड नंबर एग्जांपल, आई ruined माई सेल्फ, ruin मतलब होता है बर्बाद करना, मैंने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उन्होंने बर्बाद किया लेकिन अपने आप को ही कर लिया, उसी पे असर पड़ गया, मतलब ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब फोर्थ नंबर बच्चों, एम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ प्रोनाउन। सेक मतलब होता है जोर देना, क्या होता है, जोर देना। इन्हीं सब वर्ड जो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़े थे वही सब वर्ड जो है एम्फेटिक प्रोनाउन में आ गया फिर से। इन सब वर्ड का प्रयोग जब किसी वाक्य में खुद पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है, खुद पर बल कि मैंने ही किया है, खुद पर जब बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है इन सब वर्ड का तो उसी को कहा जाता है बलदायक सर्वनाम, एम्फेटिक प्रोनाउन। इन शॉर्टली बता दे बच्चों, जब इन शब्दों का मतलब इन शब्दों का प्रयोग जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उन्हीं को एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल बच्चों, ही हिमसेल्फ डू इट, उन्होंने खुद ब खुद यह काम को किया, बल दिया कि मैंने ही इस काम को किया है। ही हिमसेल्फ लाइक्ड हर, उन्होंने खुद ब खुद उसको पसंद किया। तो यहाँ हिमसेल्फ और यहाँ भी हिमसेल्फ जो है वर्ब देने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सी हरसेल्फ लाइक्ड हर, सी हरसेल्फ डू इट, दे देयर सेल्फ डू इट, ये भी हो सकता है बच्चों, मतलब बल देने का प्रयोग किया जाता है तो उसी को कहा जाता है बलदायक सर्वनाम धात एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आप बोलेंगे बच्चों क्या तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या अंतर है, तो बता दे बच्चों। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो है इन सब वर्ड का प्रयोग जो है अंतिम में किया जाता है, जबकि एम्फेटिक प्रोनाउन में जो है सब्जेक्ट के बाद ही प्रयोग किया जा सकता है। क्लियर है बच्चों। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और इंडिकेट, पॉइंट आउट और इंडिकेट का हिंदी मतलब सेम होता है, संकेत करना, इंडिकेट करना। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी वस्तु को संकेत करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, दिस इज माई पेन, यह पेन जो बच्चों यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है, क्या इंडिकेट कर रहा है, यह पेन मेरा है। तो इंडिकेट करने के लिए दिस का प्रयोग क्या करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए किया जाता है। दैट शर्ट इज क्लीन, वह शर्ट जो है वहाँ पे जो शर्ट है वह शर्ट साफ है। दीज आर बॉयज, ये लोग लड़के हैं। दोज आर गर्ल्स, वे लोग जो हैं वो लड़कियां हैं। तो दिस डैट दिस दोज, ये वर्ड जो है इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्होंने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इन्हें कहा जाता है। समझ गए बच्चों, मतलब जो प्रोनाउन का प्रयोग किसी चीज़ को, किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, मतलब इंगित करने के लिए या संकेत करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को कहा जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। 6 नंबर, इंडेफिनिट प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम, द प्रोनाउन विच डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर, मतलब जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। अर्थात जिस प्रोनाउन से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसी को अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब कोई खास इसका बोध हो ही ना वैसा प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है जिससे किसी अनिश्चित का ही बोध हो, मतलब निश्चित का बोध ना हो, उसे कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। फिर से एक बार बच्चों, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एग्जांपल बच्चों, समवन हैज स्टोलन माई पेन, समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। क्या मुझे पता है कौन चुराया, इसने चुराया, उसने चुराया, राम ने चुराया, श्याम ने चुराया, मोहन ने चुराया, क्या मुझे पता है। नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। क्या नहीं है परफेक्ट, किसी खास चीज़ का पता चल रहा है क्या,
किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है, मतलब अनिश्चित चीज है। नो वन कैन डू इट, कोई भी यह नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता? किसी खास चीज़ के बारे में बता रहा है कि राम ने यह नहीं कर सकता है, मतलब पूरे का ही बोध करा रहा है। किसी एक चीज़ खास चीज़ का मतलब नहीं करा रहा है, अनिश्चित चीज़ का ही बोध करा रहा है, इसीलिए इसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है, अर्थात इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। इससे निश्चित चीज़ का पता ही नहीं चल पाता है, इसीलिए इसे अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। बच्चों क्लियर है? बच्चों ये सब कुछ है इंडेफिनिट प्रोनाउन के वर्ड्स, जैसे समवन मतलब कोई, एनीबॉडी मतलब भी कोई, सम मतलब कुछ, ऑल मतलब सब, नन कोई नहीं, मैनी अनेक, बहुत, वन एक, नथिंग कुछ भी नहीं, एनी कोई। अब चलते हैं बच्चों 7 नंबर। बिफोर इट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यशिष्ट वाचक सर्वनाम। व्हेन ईच एवरी आइदर नाइदर, each every either and neither are used as a pronoun, they are called distributive pronoun। मतलब जब each either every और neither का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या कहा जाता है। मतलब बच्चों जब इन सब वर्ड का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में अर्थात सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल बच्चों, ईच ऑफ बॉयज इज इंटेलिजेंट, प्रत्येक बच्चे जो हैं, प्रत्येक लड़के जो है वो तेज हैं, यहाँ ईच का प्रयोग किया जाता है। यहाँ नाइदर ऑफ 2 बॉयज वाज एब्सेंट, यहाँ बच्चों बॉयज को देख के ईच लगा दिया है, इससे घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ ईच मतलब होता है प्रत्येक, यहाँ प्रत्येक एक एक का बोध हो रहा है, एक एक जो है इंटेलिजेंट है, इसीलिए ईच लगाया दिया गया है। यहाँ 2 में से कोई भी एब्सेंट है ही नहीं, एक एक का बोध किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ वाज लगाया गया है। मतलब पूरे कॉलरी को जमा करके पता चलता है कि जब ईच एवरी आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में अर्थात सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तो ईच एवरी आइदर और नाइदर ये सब जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के शब्द हैं, वर्ड्स हैं। यहाँ बच्चों ईच और एवरी का सेम मीनिंग होता है। प्रत्येक, आइदर का मतलब होता है 2 में से कोई एक, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब चलते हैं अगली और 8 नंबर। तो 8 नंबर बच्चों रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन जो बच्चों बहुत ही आसान है, आप देख रहे हैं ईच अदर एंड वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। ईच अदर और वन अनदर का मतलब सेम ही होता है, एक दूसरे को दे लव्ड ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। दे हर्ट वन अनदर, उन्होंने अपने एक दूसरे को चोट पहुंचा ली। मतलब जब प्रोनाउन के रूप में ईच अदर वन अनदर का प्रयोग हो तो उस वाक्य को ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन वर्ड जो है जो ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू नेक्स्ट 9 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन। 9 नंबर बच्चों रिलेटिव प्रोनाउन, संबंध बोधक सर्वनाम। द प्रोनाउन वर्ड विच इज यूज टू रिलेट, संबंध जोड़ना, संबंध वन अनदर आफ्टर कमिंग नाउन और ए प्रोनाउन। किसी भी वाक्य में नाउन और प्रोनाउन के बाद आकर वैसा प्रोनाउन वर्ड जो कि एक दूसरे के बीच में संबंध को स्थापित करता है उन्हीं को संबंधबोधक सर्वनाम कहा जाता है। फिर से एक बार बच्चों, वैसा प्रोनाउन वर्ड जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन वर्ड के बाद आकर एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करता है तो उन्हीं को संबंधबोधक सर्वनाम कहा जाता है, यानी रिलेटिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल मेरे प्यारे भाइयों में बहनों, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर, जो वो लड़के खेल रहे वो मेरे भाई है। यहाँ देखो बॉय और यहाँ माई के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है, मेरे और उस लड़के के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है कि वो और हम दोनों भाई हैं। द हाउस विच वॉज ब्रोकन इज माइन, वो घर जो टूटे हुए हैं वो मेरा घर है। घर और मेरे बीच जो है संबंध स्थापित किया जा रहा है, मतलब घूम फिर के वहीं आ जा रहा है कि वैसा प्रोनाउन वर्ड जो कि नाउन या प्रोनाउन के बाद आकर एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करता है तो उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बोधक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पे बच्चों बॉय और माई, मेरे और उस लड़के के बीच संबंध स्थापित किया जा रहा है ब्रदर का, और यहाँ पे घर, टूटा घर और मेरे बीच संबंध किया जा रहा है कि वो घर मेरा ही है। ये कुछ प्रोनाउन वर्ड है बच्चों, इन्हें नोट कर लें। हु, हुम, हुज, विच, वाट और डैट।
अब चलते हैं हमारे बचे हुए अंतिम भाग पर। अंतिम और आखिरी बच्चों, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। फिर से बच्चों, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। मतलब वैसा शब्द जिसका प्रयोग हम प्रश्न करने के लिए, किसी से प्रश्न करने के लिए प्रयोग करते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। हुज इज दिस बुक, यह किताब किन का है। हुम डू यू लव, तुम किनसे प्यार करते हो। यह सब जो वर्ड है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन शब्द है। और बच्चों आपको बता दें कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की खास बात यह है कि इनके सभी सेंटेंस के अंत में जो है क्वेश्चन मार्क रहेगा। ये लगाना अपना भूलें बच्चों, अगर ये लगाना आप भूल गए हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जोर देने वाली बात है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क रहता है। और एक बात बता दें बच्चों कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये अंतर है कि वाट, हुम, हुज, ये सब वर्ड जो लगता है वो शुरू में लगता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, और कहीं सेंटेंस के बीच में वो रिलेटिव प्रोनाउन में लगता है। हम क्या बोले बच्चों, इन शॉर्टली फिर से बताते हैं। वाट, हुम, हुज, ये सब वर्ड जो है, ये सब वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पहले शुरुआती में ही लग जाता है और इसमें एक क्वेश्चन मार्क भी लगता है, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन में जो है ये सब वर्ड सेंटेंस के बीच में लगता है और वहाँ फुल स्टॉप लगता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी यही सब एग्जाम्पल है बच्चों, नोट कर लें। थैंक्स बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आज प्रोनाउन और उनके काइंड्स का चैप्टर ख़त्म हो गई यहीं पे। बच्चों मैं बहुत ही मेहनत के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, करीबन बहुत देर लग जाते हैं ये वीडियो बनाने में। भले ही आपको शॉर्ट टाइम का वीडियो दिख रहा है लेकिन इसको बनाने में बहुत ही समय लग जाता है। इसीलिए आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें, आप मेरी सहायता ज़रूर करें ताकि हम और से और ज़्यादा वीडियो बना सकें। आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।